करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अभिभाषण है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी। आज 18वीं लोकसभा के गठन के बाद होगा पहला अभिभाषण। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राज्यसभा का 264वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि शुरू हो चुका है और तस्वीरें भी जो भी निकलकर सामने आएंगी वो आपको बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अभिभाषण होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ आज संबोधित करेंगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। ब्रह्म जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उनका अभिभाषण होगा, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे आज राष्ट्रपति, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, आज राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 11 बजे जो है सुबह उनका संबोधन होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सांसद मौजूद रहेंगे। और ये जब भी नई लोकसभा शुरू होती है तो इसी एक परंपरा के मुताबिक संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति की तरफ से संबोधित किया जाता है। और आज 11 बजे के वक्त राष्ट्रपति अपने पूरे काफिले के साथ संसद भवन पहुंचेंगी और उसके बाद उनका संबोधन होगा। दोनों ही सदनों के सांसद इस संबोधन में मौजूद रहेंगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। जी बिल्कुल ब्रह्म जी, ये भी बताया जा रहा है क्योंकि इस बार विपक्ष भी एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कई मुद्दे हैं जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अगर हम आज के दिन पर नजर डालें तो जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी तरफ से जो पिछले कार्यकाल रहा है, जो पिछले कामकाज रहे हैं सरकार के, वो भी बताए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो आगे के रोड मैप है 5 साल का, क्या कुछ रोड मैप सरकार का रहने वाला है, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रपति का संबोधन होता है वो सरकार के कामकाज को, उसके एजेंडा को, उसकी रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो संबोधन होगा उसमें बीते 10 साल में मोदी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से क्या क्या कामकाज किए गए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं सरकार की, उन सबको राष्ट्रपति की तरफ से गिनाया जाएगा। साथ में आने वाले अगले 5 वर्षों में सरकार क्या क्या कदम उठाने जा रही है, किन किन बड़े मुद्दों पर काम करने जा रही है, तो उसकी रूपरेखा भी आपको राष्ट्रपति के संबोधन में देखने को मिलेगी। तो आप कह सकती हैं कि अभी अगले सत्र में बजट भी आना है, तो एक कुल मिला के संकेत इस तरह के जरूर मिल जाएंगे राष्ट्रपति के संबोधन में कि सरकार के आगे रोड मैप में क्या क्या है, क्या बड़े सुधार के कार्यक्रम हैं और क्या सुधार के अलावा क्या क्या जो बड़ी उपलब्धियां सरकार की तरफ से हासिल तो क्या क्या है। तो ये सारा ब्यौरा आपको राष्ट्रपति के संबोधन में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और इस दौरान अगर हम दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो ऐसे क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि रणनीति तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से भी लगातार बनाई जा रही है। कई ऐसे मुद्दे जो पहले भी उठाते हुए विपक्ष नजर आया था, तो वहीं इस बार भी देखने को मिलेगा। देखिए राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जैसे ही धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, आप देखिएगा विपक्ष अपने जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर हमलावर रहने वाला है। कल आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा के भीतर जब स्पीकर का चयन हुआ उसके बाद से विपक्ष ने जो है हंगामा शुरू कर दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से रणनीतिक तौर पर इमरजेंसी को लेकर एक प्रस्ताव मूव किया गया, निंदा प्रस्ताव मूव किया गया था, जिसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई और कांग्रेस के सांसदों ने हमला शुरू कर दिया। लेकिन कल जिस तरह से एनडीए की रणनीति रही, विपक्ष बिखरा नजर आया, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर जो निंदा प्रस्ताव था उसको लेकर कांग्रेस के साथ न समाजवादी पार्टी दिखी, न आरजेडी दिखी, न डीएमके दिखी, न टीएमसी दिखी, यानी कोई भी विपक्षी दल निंदा प्रस्ताव पर जब कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे तो उनके साथ खड़ा नहीं दिखा। और जब उनको मौन श्रद्धांजलि देने की बात आई तो तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं कांग्रेस को छोड़कर वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े दिखे। तो कहीं ना कहीं एनडीए ने एक रणनीति जो है संसद के भीतर बनाई हुई है। और आपको बता दें
हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि आगे हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और तमाम अपोजिशन के जो पार्टियां हैं वो हर मुद्दे पर एक साथ दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ये कोशिश होगी कि किसी इस तरह के जो मुद्दे आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में फूट डाली जाए, ताकि जो है कांग्रेस के साथ सारे दल एक साथ खड़े ना दिखाई दे, जिस तरह से कल लोकसभा में स्थिति बनी है। लेकिन जैसे ही अब सत्र शुरू होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे पहले नीट का मुद्दा उठाएगी, महंगाई का मुद्दा उठाएगी, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। ये तीन बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष बड़े जोर शोर से संसद के दोनों सदनों में उठाएगा। जी बिल्कुल। और ब्रह्म जी, इस पर अगर हम सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्योंकि कोशिश तो पूरी की जाएगी सरकार को घेरने की, कई मुद्दे जो पहले से ही लाइन में है जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है इस बार भी, क्योंकि कई मुद्दे इस दौरान हावी रहे, चाहे हम नीट परीक्षा को ले लें, छात्रों की समस्याओं को ले लें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से रणनीति तैयार की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर सरकार की रणनीति की बात करें तो विपक्ष नीट के मुद्दे पर हंगामा करता है और चर्चा की मांग करता है, सरकार से जवाब की मांग करता है। तो हो सकता है कि सरकार इस विपक्ष की इस मांग को मान, सरकार पर दबाव भी है। आप देखिए नीट का मुद्दा जिस तरह से गरमाया, जिस तरह से परीक्षाएं रद्द की गई, जिस तरह से लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं इसका दबाव सरकार पर भी है। आपने देखा कि लगातार जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मसले पर सफाई देते रहे, लेकिन लाखों छात्र परेशान हैं, लिहाजा सरकार पर भी उतना ही दबाव है। भले ही सीबीआई जांच कर रही हो, तमाम आरोपियों को पकड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका भारी भरकम दबाव सरकार पर भी है। तो विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ता है, सरकार से जवाब की मांग करता है। तो सरकार विपक्ष की इस मांग को मान सकती है, लोकसभा में इस मसले पर चर्चा भी करा सकती है और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा सकता है। सरकार के तरफ से कोशिश ये रहेगी कि विपक्ष के जो मांगे वो मान सकते हैं उनको माना जाए, ताकि हंगामे से बचा जाए, क्योंकि विपक्ष की रणनीति रहेगी कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी सदन के भीतर तो लगातार दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा करेगा, संसद के दोनों सदन बाधित रहेंगे। लिहाजा सरकार की कोशिश होगी कि कामकाज को निपटाया जाए, विपक्ष के जो मुद्दे वो मांग सकते हैं उन मांगों को माना जाए, चर्चा कराई जाए, जिससे संसद के दोनों सदनों में कामकाज हो सके। जी अच्छा, ब्रह्म जी इसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए आपकी, क्योंकि 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेगी, एक के बाद एक किस तरह से शेड्यूल यहाँ पर है, क्या कुछ चीजें रहेंगी, इसको जरा थोड़ा आसान भाषा में हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप समझाइए। बिल्कुल, देखिए नई लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो रहा है और इसमें आपने देखा कि सबसे पहले 2 दिन नए जो सांसद चुन के आए उन्होंने शपथ ली, फिर ओथ लिया और फिर इसके बाद कल लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हुआ। स्पीकर पद के चुनाव में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था, लिहाजा ठीक है ब्रह्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।